नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे ग्रहों के वक्रत्व के बारे में। जी हाँ, रेट्रोगेशन ऑफ अ प्लैनेट। आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह वक्री है तो क्यों है, किस लिए है और उसका आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसको आप क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आप तक शीघ्र पहुँच सके और ज्योतिषीय संबंधी जानकारी को आपके साथ आसानी से साझा कर सकूं। तो आइए बात करते हैं ग्रहों के वक्रत्व के बारे में। वक्री शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा हो जाना या मुड़ जाना। लेकिन ग्रहों के संबंध में अगर बात की जाए तो उसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि कोई ग्रह जो है वो अपने मार्ग पर चलता हुआ अचानक पीछे की ओर मुड़ चला हो, वापिस हो गया हो, यानी कि वक्र गति को प्राप्त हो गया हो। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी ग्रह सीधा चल रहा हो, अपने मूवमेंट कर रहा हो और फिर पीछे मुड़ पड़े, पीछे की ओर चल पड़े। ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो फिर हमको ऐसा बस होता क्यों, ऐसा लगता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हम जब अन्य ग्रहों की गति को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने प्लेनेट अर्थ से करते हैं। और अन्य ग्रहों की तरह हमारा जो प्लेनेट है वो भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, अपने ऑर्बिट में, अपने परिभ्रमण कक्ष में, और एक ही दिशा की ओर मूवमेंट करता है। और जब दूसरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं, हमारी पृथ्वी के पास से जब नजदीक से गुजरते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि जो दूसरा ग्रह जो हमारी पृथ्वी के पास से गुजर रहा हो वो वापस चलने लगा हो, उल्टी दिशा की ओर मूव करने लगा हो। ऐसा हमको प्रतीत होता है, आभास होता है। एक सरल सा एग्जाम्पल जो अधिकतर ज्योतिष के स्कॉलर या ज्योतिषीय विद्वान देते हैं, मैं यहां पर देना चाहूंगा कि मान लीजिए आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हो, चल रही हो, और उसी के पैरेलल एक ट्रेन और चल रही हो जो कि 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से मूव कर रही हो, और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो। तो जब दोनों ट्रेनें पास से गुजरेंगी तो ऐसा समय आभास होगा कि जो दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है वो पीछे की ओर छूट रही हो, पीछे की ओर जाने लग गई हो। ऐसा आभास होता है। सेम यही प्रोसीजर होता है दोस्तों कि जब हमारे पृथ्वी के करीब से कोई ग्रह जब गुजरता है, नजदीक से होकर गुजरता है, तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की ओर मूव कर रहा हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो रहा हो, वक्रत्व को प्राप्त हो रहा हो। यही प्रक्रिया रेट्रोग्रेशन कहलाती है, ग्रहों का वक्री होना कहलाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी ग्रह एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये केवल आभास होता है। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो बर्थ चार्ट में, यानी आपकी कुंडली में, केवल 9 ग्रह प्लेस्ड होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये कभी वक्रित्व को प्राप्त नहीं होते, कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु की बात की जाए तो राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं, लेकिन देखा जाए तो वक्री भी नहीं है। वक्री वह ग्रह होता है जो अपने डायरेक्शन पे चलता हुआ फिर अचानक से अपना डायरेक्शन छोड़ के उसके विपरीत चलने लगे, अपोजिट साइड पे चले। लेकिन राहु केतु जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। उनको वक्री इसलिए बोला जाता है कि उनका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होता है, जबकि जो अन्य ग्रहों का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन ना दोस्तों, बात करें बुध की, शुक्र की, मंगल, गुरु और शनि की, तो ये 5 ग्रह की कुंडली में ऐसे हैं दोस्तों जो वक्रत्व को प्राप्त होते हैं, वक्री होते हैं। जी हाँ, ये 5 ग्रह वक्री होते हैं। और इन 5 ग्रहों को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आंतरिक ग्रह और एक है बाह्य ग्रह। तो दोस्तों, ये आंतरिक ग्रह होता क्या है? बुध और शुक्र को इस कैटेगरी में रखा गया है। आंतरिक ग्रह वह होते हैं दोस्तों जिनका परिभ्रमण कक्ष, जिनका जो ऑर्बिट है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनका जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। और सूर्य का चक्कर लगाते हुए जब बुध पृथ्वी के करीब आता है और सूर्य से 20 डिग्री की दूरी बना लेता है तो वक्रत्व को प्राप्त होता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, वक्री हो जाता है। इसी तरह से अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र जब सूर्य से 29 डिग्री की दूरी पर आता है और पृथ्वी के नजदीक पहुंचता है तो शुक्र भी रेट्रोग्रेड हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे बाह्य ग्रह की। मंगल, गुरु और शनि। जी हाँ, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 ग्रह जो है ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो परिभ्रमण कक्ष है, जो इनका ऑर्बिट है, वो पृथ्वी से आउटर साइड में, बाहर है। तो इनकी बात करें दोस्तों तो 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच जब ये सूर्य से दूरी बना लेते हैं
और पृथ्वी के बहुत क्लोज आते हैं, नजदीक आते हैं, तो उस समय ये ग्रह वक्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। अगर आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है तो एक आसान तरीका है दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में मंगल, गुरु और शनि जहां पर स्थित है, उससे अगर आप आगे की तरफ गिनेंगे और तो उससे आगे गिनने पर 5वें से लेकर 9वें भाव के बीच में अगर सूर्य प्लेस्ड है, सूर्य स्थित है, तो इसका मतलब मंगल, गुरु और शनि जो ग्रह हैं ये आपकी कुंडली में वक्री हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट और ज्योतिष से रिलेटेड जो क्लासिक्स बुक्स हैं, जैसे कि होरा पराशर, जातक परिजात, फल दीपिका, सारावली, उत्तर कलामृत, इनकी अगर बात की जाए दोस्तों तो इन सब में वक्री ग्रह के ऊपर जो एक कॉमन स्टेटमेंट निकलकर जो सामने आता है वो ये आता है कि वक्री होने पर ग्रह जो अत्यधिक बलवान हो जाता है, उसको जो है एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। ये चीज बताई गई है, ऐसा कमेंट जो है वो देखने को इन सभी जो क्लासिक बुक्स हैं उनमें ये चीज देखने में आती है। और यहां तक भी कहा गया है इन बुक्स में कि अगर कोई ग्रह नीच का है, अगर हम उच्च नीच थ्योरी की बात करें वक्री ग्रहों की, तो ये देखने में आता है, स्टेटमेंट आता है कि कोई ग्रह अगर नीच का है और नीच का होकर वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। तो जाहिर तौर पे ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जब उसको अत्यधिक बल मिल जाता है, ग्रह को वक्रत्व तो प्राप्त जब होता है, तो उसको चेष्टा बल भी कहते हैं, यानी प्रयास करता है वो अत्यधिक बली होने का। चेष्टा जो षडबल की जब बात की जाती है, वो मैं आगे आपको टॉपिक जो है कभी वीडियो बनाऊंगा षडबल पे। तो षडबल की जब बात की जाए तो उसमें चेष्टा बल का वर्णन आता है। तो चेष्टा बल किनको मिलता है दोस्तों? जो वक्री ग्रह होते हैं उनको चेष्टा बल जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई ग्रह कमजोर है, नीच का, और वक्री हो जाए तो वो उसको इतना अधिक पावर मिल जाता है कि वो उच्च के समान फल देने लगता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया दोस्तों कि अगर कोई ग्रह उच्च का हो, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, कि कोई ग्रह अगर उच्च का हो और वो वक्री हो जाए तो फिर वो नीच के समान फल देता है। ऐसा भी कई जो क्लासिक्स बुक्स है उनमें ऐसी स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन जहां तक जो ऑब्जर्व में आया है, देखने में जो रिसर्च में आया है, कि अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझे दोस्तों, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो ग्रह उच्च का है और वो अगर वक्री हो जाए तो फिर नीच के समान फल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर ऐसा कहा क्यों गया है? ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों कि जब कोई ग्रह उच्च का हो, मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि अगर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हो, कोई ऐसी मोटर हो जो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आपको लेकिन उसकी स्पीड 60 किलोमीटर करनी है किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो आप ये प्रयास करेंगे कि उसमें कोई ऐसा इंजन लगाया जाए जो उससे स्पीड उसकी बढ़ जाए। तो आप उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें अगर आपने कोई इंजन लगाया, मान लीजिए जेट इंजन लगा लिया आपने उसमें, तो आप अपने गंतव्य तक समय से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी मोटर जिसमें ऑलरेडी जेट इंजन लगा हुआ है और आप उसमें एक और जेट इंजन लगा दें, तो दोस्तों उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ये समझ लीजिए कि आपको अपनी गाड़ी बहुत बार कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी हाई हो जाएगी जो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, बियॉन्ड द लिमिट जा सकती है। तो यही होता है जब कोई ग्रह जो उच्च का हो और वक्री हो जाए, तो उसके कारक गुणों में इतनी वृद्धि हो जाती है, इतनी एक्सेस पावर आ जाती है कि आपसे वो कंट्रोल नहीं होती, वो आपके लिमिट से बाहर जाती है। और जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर वो नुकसान ही देती है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। आप इस बात से इसको समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो और वक्री हो जाए तो वह नीच के समान फल देता है। इस बात का यही अर्थ है दोस्तों। ये भी देखने में आता, कई बार ऐसा भी टॉपिक देखने में मिलता है कि कहते हैं कि अगर कोई ग्रह वक्री है और जिस भाव में वो प्लेस्ड है, जिस भाव में वो ग्रह वक्री होकर बैठा है, तो उससे एक घर पीछे वाले भाव का फल भी देता है। तो ऐसा किसी क्लासिक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जो प्रश्न कुंडली में अधिकतर इस बात को जो है वहां पर अप्लाई किया जाता है, इस रूल को। लेकिन मेरी जो रिसर्च में देखने में आया दोस्तों कि अगर कोई ग्रह, मान लीजिए वो 5वें घर में कोई ग्रह वक्री होकर बैठा है, लेकिन अगर उसका जो डिग्री है, जो अंश है, वो 0 से 12 डिग्री के बीच में है, तो कहीं ना कहीं वो चौथे भाव का, अपने से एक घर पीछे वाले भाव का फल भी देता हुआ देखा गया है। लेकिन यहां पर ये बात भी ध्यान रखनी दोस्तों
कि अगर उसकी जो दृष्टि है, मान लीजिए शनि है, पंचम भाव बैठा है, 0 से 12 डिग्री के बीच में है, मान लीजिए 8 डिग्री का है, तो वो जो अपने से एक घर पीछे वाले भाव का, नहीं चौथे भाव का, चतुर्थ हाउस का फल जो है वो देगा। लेकिन जो उसकी दृष्टि है शनि की, ये ध्यान रखिएगा, उसकी दृष्टि तीसरी, सातवीं और जो 10वीं दृष्टि है, वो जो काउंट होगी, जो देखी जाएगी, वो 5वें भाव से जहां वो बैठा है उसी भाव से देखी जाएगी। ये नहीं कि आप उसको अगर बोले चौथे, अपने से घर पीछे वाले ने चौथे भाव का फल भी दे रहा है तो आप वहां से उसकी जो है दृष्टि को गिने, ऐसा नहीं होगा। हाँ, दृष्टि की बात चल पड़ी दोस्तों, तो यहाँ पर ये बता दूं, कई ज्योतिष के जो जानकार या जो जो स्कॉलर्स है वो एक अपनी अलग थ्योरी भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर कई बार सुनने में आया, देखने में आया, वो कहते हैं भाई अगर ग्रह वक्री है तो उसकी दृष्टि भी उस समय उल्टी हो जाएगी। यानी मंगल मान लीजिए अगर लग्न में बैठा है तो मंगल की जो दृष्टि है 4, 7, 8वीं दृष्टि मंगल की, तो ऐसा कहते हैं कि भाई जो चौथी दृष्टि है मंगल की वो चतुर्थ भाव में पड़नी चाहिए अगर मंगल देखता है। लेकिन बोले अगर मंगल वक्री है तो फिर वो अपनी चौथी दृष्टि जो, क्योंकि वक्र दृष्टि चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो उसकी जो चौथी दृष्टि है वो दशम भाव में पड़ेगी। और जो 8वीं दृष्टि है जो दोस्तों, जो उसकी जो उसका 8th एस्पेक्ट है वो कहां पड़ेगा, 6th हाउस पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह भले ही वक्री है लेकिन वो वक्री आभास हो रहा है दोस्तों। मैं पहले ही इसको ऑलरेडी इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुका हूं कि कोई ग्रह वक्री होता नहीं, केवल आभास होता है। और आभास ऐसा होता है क्योंकि वो ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से होकर गुजर रहा है और पृथ्वी के मूवमेंट के मुकाबले उसकी जो कंपेरिजन में उसकी जो मूवमेंट है उसमें स्लो हो जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि वो पीछे को मूव कर रहा है, लेकिन वो चल उसी डायरेक्शन में रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसलिए उसकी जो दृष्टि है वो उल्टी दृष्टि नहीं होगी। अगर मंगल वक्री होकर लग्न बैठा है तो उसकी जो दृष्टि है वो चौथे भाव पे ही पड़ेगी और 8वीं दृष्टि अष्टम पे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो दशम को देखेगा और या फिर छठे भाव को देखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो उसका आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने आया है। तो दोस्तों अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो बेशक वो आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालने आया है, वो आपको कुछ सिखाने आया है। दोस्तों ग्रह वक्री कब होता है, जब पृथ्वी के करीब आता है, यानी कि आपके बहुत करीब से होकर गुजरा है। आपके घर में आपको कोई मिलने वाला आता है, रोज मिलने वाला कोई आ रहा हो, आपके घर के अंदर ना आए और दरवाजे से ही आपको राम राम करके आपको हाय हेलो करके निकल जाए, नॉर्मल बात है। लेकिन किसी दिन वो आपके घर के अंदर आए, आपके घर में आके 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, तो क्या हुआ दोस्तों, वो आपको समझेगा, आप उसको समझेंगे, वो आपके घर के पूरा जो वातावरण है, कौन सी चीज कहां पर प्लेस्ड है, कैसी प्लेस्ड है, व्यवस्थित ढंग से रखी रखी, वो इन सब चीजों को समझेगा, आपके उस नेचर को समझेगा और आपको समझाएगा किस चीज को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, या यहाँ पर ऐसा थोड़ा अपने व्यवहार को बनाकर चलिए। वो सारी चीज जो आपके अंदर है, जो आपकी कमियां है या आपकी खूबियां, उनको बताएगा। तो यही काम वक्री ग्रह करते हैं। जब वो आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड कोई ग्रह अगर वक्री है तो समझ जाइए वो आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, समझाने आया है, आपकी कमियों को आपके सामने उजागर करने आया है। और क्यों आया है, ताकि आप उन कमियों को दूर करके सफलता की ओर बढ़ सकें, सक्सेस की ओर अग्रसर हो। और इन कमियों को सुधार करने के लिए, सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए वो आपको एक्स्ट्रा पावर देने आया है, अत्यधिक बल देने आया है। इसीलिए वो आप ग्रह आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हुआ है। कई लोग कहते हैं ग्रह वक्री है तो बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ग्रह वक्री है आपकी कुंडली में तो आपको वो बहुत कुछ देने वाला है। वो आपके लिए लाइफ में एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको देने आया। और क्यों देने आया है कि जब आप उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे तो फिर आपको वो एक बिग अचीवमेंट, एक बिग अपॉर्चुनिटी लाइफ में अवेलेबल कराएगा ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सके। इसलिए आपके लाइफ में जो कुंडली में देखा जाए तो वक्री ग्रह का प्रवेश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस भाव में या जिस भाव के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं वक्री ग्रह, एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जिस भाव के स्वामी हो वक्री ग्रह या जिस भाव में प्लेस्ड हो, स्थित हो, उस भाव से संबंधित जो कारक गुण या कारक तत्व हैं, या जो वक्री ग्रह है उस ग्रह से संबंधित जो कारक गुण या तत्व होते हैं, उनके प्रति आपको बहुत कुछ सिखाता है वक्री ग्रह। उनके प्रति एक गहरा अनुभव आपको दिलाता है वक्री ग्रह। आप उस भाव के प्रति गहराई तक जाते हैं, समझते हैं, थोड़ा स्ट्रगल मिलता है, लेकिन वो स्ट्रगल क्यों होता है,
आपको सिखाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपके लिए मैच्योर करने के लिए। आपको मैच्योर होना है ताकि आप वहां से सक्सेस गेन कर सकें। जो कमियां, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए। रेट्रोग्रेड, रेट्रो माने पीछे। ध्यान रखिए दोस्तों, वक्रत मैंने बताया, वक्री का मतलब यही है। अगर आप समझे यहाँ पर, वक्रत का मतलब है कि ग्रह आपको आपके जो पास्ट है उसके वहां से जो आप क्या छोड़ आए हैं, क्या आपको वहां से लेकर चलना था, क्या उनमें कमियां थी, क्या सुधार करना था, इन सब के बारे में आपको समझाने आया है ताकि आप अपने आने वाले जो फ्यूचर में है उन सब कमियों से निजात पाकर, उनसे उन कमियों से उनमें सुधार करके आप सफलता की ओर बढ़ सके। और अगर आप कुंडली में रेट्रोगेट कोई भी ग्रह हो, कोई ग्रह वक्री हो, तो कन्फर्म मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आप जीवन में स्ट्रगल करेंगे, सफलता मिलेगी आपको। आप जीवन में तपेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वो तपना, वो स्ट्रगल करना आपको एक सक्सेस के रूप में परिवर्तित होने वाला है। कई ज्योतिष के जो स्कॉलर्स होते हैं या जो जो टेक्स्ट है उसमें ये वर्णन भी आता है। अगर कार्मिक दृष्टि से देखा जाए, जो आपके कर्माज होते हैं, कर्म होते हैं, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ तक कहा गया है कि आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं और पिछले जन्मों के, पिछले एक जन्म का भी नहीं, अनेक जन्मों के, आपके जितने पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्मों में जो कमी रह गई है या वहां पर जो चीजें आपसे छूट गई थी करने के लिए, जो अधूरी आप छोड़ आए थे, उनको इस जन्म में पूरा करने के लिए वो जो ग्रह है जो वक्री होकर आए हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनको पूरा करें। आप उन जिम्मेदारियों को, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आप छोड़ आए थे, चाहे इस लाइफ में पास्ट या इस लाइफ के पास्ट में या पास्ट लाइफ में, तो आप उनको पूरा करें, समझे उस चीज को। इसलिए वो ग्रह वक्री हुआ है। जब आपको किसी बड़ी जंप लगानी हो लाइफ में, अगर एक आपको बिग जंप लगानी हो, एक लॉन्ग जंप लगानी हो, एक, तो क्या करते हैं आप 3-4 कदम बैकवर्ड जाते हैं, पीछे हटते हैं, ताकि आप उस लक्ष्य को, उस लंबी छलांग लगा सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 3-4 कदम पीछे जाते हैं ना, आप बैक होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ग्रह करवाने आया आपसे, वो वक्री हुआ है, पीछे की ओर मूव किया है। क्यों? वो चाहता है कि आप जो एक लंबी छलांग लाइफ में लगाएं। तो दोस्तों, रेट्रोगेशन के बारे में बस आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।